जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोग आगामी एग्ज़ाम जो भी हैं आपके उत्तराखंड के अंदर, उन सभी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज से जो हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है साइंस की, ये आपके उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि आप किसी अन्य राज्य के या केंद्र के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या आप यूटेड सीटेड या जहां पर भी आपका साइंस पूछी जानी है, वहां पर आप लोगों को ये क्लासेस जो हैं, ये आगामी क्लासेस 10 से 15 क्लास जो भी होगी, 20 क्लास जो भी होगी, ये काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम लोग आज एक नई शुरुआत करते हैं साइंस की। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लाइव हमारी क्लास हुआ करती थी और सोचा था मैंने कि लाइव मैं आप लोगों को क्लास कराऊं, लेकिन समय का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मैं आप लोगों को मुहैया कराऊं और आप लोग इन सभी क्लासेस का लाभ ले पाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं साइंस को। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल सा इंट्रोडक्शन लेंगे साइंस का, कि साइंस है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि साइंस को हिंदी में विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विज्ञान बोला जाता है। और कभी विज्ञान के जनक का नाम अगर आपसे पूछा जाता है, तो विज्ञान के जनक आपके कौन है? एरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु है। कभी पूछा जाए कि साइंस के जनक कौन है, तो वो कौन है? आपके अरस्तु है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए यहाँ पर जो ये साइंस है, ये एक शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है साइंटिया, और ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आपका जो साइंटिया है, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो होता है, यानी कि क्या होता है? जानना होता है। क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि साइंस जो है, साइंस को ही हम विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। और साइंस जो शब्द है, ये आपका बना हुआ है ग्रीक भाषा का एक शब्द है साइंटिया, उससे मिलकर ये बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो होता है, यानी कि जानना होता है। उसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें अपने सिलेबस की कि हमसे हमारे एग्जाम में किन किन विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे सामने एक आती है आपकी फिजिक्स। ठीक है, साइंस के अंदर ही क्या आती है? फिजिक्स आती है, जिसे आप क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं या भौतिक विज्ञान कहते हैं। और फिजिक्स को ही आपका जो फिजिक्स है, इसकी जो उत्पत्ति अगर आपसे कभी पूछी जाती है, तो एक शब्द है ग्रीक भाषा का ही, फ्यूजिस। ठीक है, फ्यूजिस शब्द है, इससे आपका फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर होता है, यानी कि प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति होता है। क्लियर हो गई बात? तो आपकी जो साइंस है, ठीक है, साइंस के अंतर्गत क्या है? फिजिक्स है। और फिजिक्स जो है, ये किस शब्द से मिलकर बना है? ये बना हुआ है आपका ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका नाम है फ्यूजिक्स। क्या है? फ्यूजिस। और फ्यूजिस का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है? नेचर होता है। और नेचर को ही आप लोग क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। यानी कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर हम करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। और केमिस्ट्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री को ही क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। और जो ये आपका केमिस्ट्री है, जो ये केमिस्ट्री है, ये कीमिया शब्द से बना हुआ है। ठीक है, कौन सा शब्द है? कीमिया। और ये कीमिया कहाँ का शब्द है? ये मिस्र भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? आपका मिस्र भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है, यानी कि ब्लैक सोइल होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, आपने फिजिक्स देख ली है, केमिस्ट्री देख ली है। उसके बाद जो आप लोग देखते हैं वो क्या है? आपका बायोलॉजी। ठीक है, थर्ड आपका क्या आता है? बायोलॉजी। अब देखिए, बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जर्नल साइंस, आपका आगामी एग्जाम है कनिष्ठ सहायक, ठीक है, वहां पर भी आपका 7 से 8 नंबर का क्या पूछा जाना है?
आपका जनरल साइंस पूछा जाना है और वहां पर सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो बायोलॉजी का रहेगा। तो इसलिए जो हमारी आगामी क्लासेस होगी तो सबसे पहले जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर है? तो बायोलॉजी का अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो बायोलॉजी ही क्या है, जीव विज्ञान है। ठीक है, तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है, तो आप क्या कहेंगे, अरस्तु है। ठीक है, कौन है, अरस्तु है। अब इसको तोड़िए आप। ठीक है, बायोलॉजी को हम यहाँ पर तोड़ने का काम करेंगे। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो है प्लस एक लॉजी है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको लॉजी दिखे तो उसका होता है टू स्टडी। अर्थ क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। ठीक है, लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना होता है या स्टडी करना होता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि बायो का अर्थ क्या है मास्टर जी, तो क्या है, जीवन। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, जीवधारियों के जीवन का हम क्या करते हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी आपसे परिभाषा पूछी जाती है कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, तो जीवधारियों का अध्ययन जो हमें करवाता है, क्या लिखेंगे आप लोग, जीवधारियों का अध्ययन जो विज्ञान हमें करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, कि बायो का अर्थ क्या है, जीवन। ठीक है, और जीवन का जहां पर जिस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर हम करते हैं, जो विज्ञान हमें जीवों के अध्ययन के बारे में बताता है, जीवधारियों के अध्ययन के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो जनक आप लोगों ने देख लिया। अब बात आती है कि ये बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, ये बायोलॉजी जो शब्द है ये आखिर किसने दिया। ठीक है, तो आपको दो शख्स के नाम ध्यान रखने, एक है ट्रीविनियस। ठीक है, एक नाम आप लोगों को ध्यान रखना है ट्रीविनियस, और दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है लैमार्क का। दो नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। जो ये शब्द है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ट्रीविनियस और लैमार्क के द्वारा दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ये तो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिए, वो है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का भी हम लोग विज्ञान के अंदर ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और आपका जो एग्जाम होगा 1 या 2 या 3 प्रश्न तक आपको यहां से भी अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो सारा का सारा जितना भी मैंने आपको यहाँ पर ये डाटा बताइए, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और एक बार दोबारा भी आप लोग समझ लीजिए कि साइंस क्या है, साइंस विज्ञान है। विज्ञान के जनक जो है वो क्या है, अरस्तु है। ठीक है, और साइंस जो है वो साइंटिया शब्द से बना हुआ है। साइंटिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखिए कि मूलतः हम लोग विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं या जो प्रमुख प्रकार हैं वो 3 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स क्या है, आपका ग्रीक शब्द है एक फ्यूजिस, उससे उत्पत्ति हुई है फिजिक्स की, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का जिस विषय के अंदर हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका भौतिकी कहलाता है। उसके अलावा आप लोग देखिए केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री देखिए रसायन विज्ञान है। और केमिस्ट्री जो शब्द बना है मिस्र भाषा का एक शब्द है कीमिया, जिसका अर्थ होता है विलेक सोइल, यानी कि काली मिट्टी, वहां से बना है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इन सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करते जाएंगे डिटेल से। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले जो आपके जितने भी एग्जाम है
वहां पर साइंस का रोल क्या है, काफी बढ़ जाता है। उसके अलावा देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में देखिए कभी भी पूछा जाता है कि बायोलॉजी जो टर्म है, जो शब्द है, वो किसने दिया है, तो वो शब्द दिया है ट्रिविनियस और लैमार्क ने। दो वैज्ञानिक हैं, एक ट्रिविनियस और लैमार्क ने दिया है। और बायोलॉजी को देखिए आप दो तोड़िए, बायो प्लस लॉजी, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, और बायो का अर्थ होता है जीवन, यानी कि जहां पर भी हम जीवन का अध्ययन करते हैं वो सब्जेक्ट आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा बायोलॉजी के जनक मैंने आपको बता दिया, साइंस का पूछे तो अरस्तु, बायोलॉजी का पूछे अरस्तु, आगे जूलॉजी आएगा उसका भी अरस्तु, ठीक है। तो बायोलॉजी की अगर हमारे पास एक परिभाषा आती है, क्योंकि बायोलॉजी को ही आगे हमने कंटिन्यू रखना है, पढ़ना है, तो जीवधारियों का अध्ययन जो विज्ञान हमें कराता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे की चीजें हम लोग देखते हैं। और अब हम लोग जो बायोलॉजी के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, और फिर मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या पूरी स्क्रीन पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से आ रही है। हाँ बिल्कुल सब बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए भाई, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी परीक्षा वाणी वीडियोस को प्यार दिया था, परीक्षा वाणी भी मैं बिल्कुल कराऊंगा जैसे जैसे मुझे समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए जी, कुछ क्लासेस तो आपकी पेड है, जैसे आपका जीएस वाली जो स्पेशल चल रही है आर ओ ए आर ओ के लिए, वो तो पेड क्लासेस है। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि जैसे परीक्षा वाणी हो गई, ठीक है, इसे मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक बार फिर से पुनः कराने वाला हूँ। साइंस में यहाँ पर फ्री आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर भी मैं यहाँ पर फ्री कराऊंगा। लेकिन जो जीएस वाला पार्ट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस होनी है, और जिसमें काफी डीप कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाना है, वो पूरी तरीके से पेड होगा। जिसके लिए आपको मंथली मात्र, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आपको मंथली मात्र 499 रुपए अपना फीस पे करनी है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो जो भी छात्र उसमें आना चाहेंगे, वो हमारा नंबर है, उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर क्या है, उस पर आपको मैसेज करना है, बहुत सारे बच्चों के पास होगा, हमारा ऐप है वो आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। काम क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एक तो आपको हमारा ऐप जनकवि स्टडी हब, जनकवि स्टडी हब, ये ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। 76 18 17 23 69 7618172369, इस पर आप लोगों को अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम भेजना है, ठीक है। और कुछ क्लास, जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है वहां उसके लिए भी, और जिसको भी फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स या क्लासेस की जानकारी है वो वहां पर मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, हम लोगों ने देखा क्या, बायोलॉजी, बायोलॉजी हम लोगों ने देखनी है। तो बायोलॉजी के भी आपके सामने दो पार्ट्स आएंगे, ठीक है, दो पार्ट्स आएंगे। एक होगा आपका क्या, जूलॉजी, एक क्या होगा, जूलॉजी होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं भाई, क्या कहते हैं इसको, जंतु विज्ञान कहते हैं। और एक आएगा आप बोटनी, एक क्या आएगा, बॉटनी, जिसे आप क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एक आपका जूलॉजी हो गया, एक आपका बॉटनी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या खेल है, आप लोग जू में गए होंगे, ठीक है। तो जू को आप, जू का अर्थ होता है एनिमल, जू का अर्थ क्या होता है, एनिमल होता है, ठीक है। और लॉजी का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका अर्थ होता है स्टडी, ठीक है। यानी कि एनिमल को ही आप क्या कहते हैं, जंतु, क्या कहते हैं, जंतु। जंतुओं का अध्ययन, यानी कि स्टडी क्या हो गई आपकी, अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, सीधी सी बात आ गई यहां पर, जंतुओं का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा, जूलॉजी कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर आप लोग बोटनी देखिए, ठीक है। तो बोटनी क्या, बोटेन, बोटनी जो है ये ग्रीक भाषा का ही एक शब्द है, बोटेन, इससे बना हुआ है, ठीक है। किस शब्द से बना है, बोटेन से बना है, जिसका अर्थ होता है बूटी, ठीक है, बाबा जी वाली बूटी नहीं। तो इसे आप कह सकते हैं कि बॉटनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ
प्लांट्स, यानी कि पादपों का हम अध्ययन करते हैं। पादपों का अध्ययन, ठीक है। तो पादपों का अध्ययन कहां पर होता है? पादपों का अध्ययन पादपों का अध्ययन आपका बॉटनी के अंदर होता है, वनस्पति विज्ञान के अंदर होता है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली है। अब देखिए यहां पर फिर से वही बात आ जाएगी कि बताओ भाई जूलॉजी के पापा कौन हैं, यानी कि जूलॉजी के जनक कौन हैं। तो जनक अगर आपसे पूछा जाता है तो वही है एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल कोई और नहीं बल्कि आपके कौन है? अरस्तु ही है, ठीक है। अंग्रेजी में, हिंदी में आपका अरस्तु हो गया और अंग्रेजी में आपका एरिस्टोटल हो गया, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए भी बढ़िया है कि बार बार जब आपका लाइव क्लास चलती है तो अध्यापक का ध्यान भी कमेंट की तरफ जाता है, ठीक है, और इससे छात्रों के अंदर भी काफी डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपका ये क्लासेस बढ़िया है। आप लोग कम समय में अच्छे से आप इनके नोट जरूर बनाना, ठीक है। जो भी आपके एग्जाम होंगे, जहां पर भी साइंस पूछी जाएगी वहां पर ये क्लासेस आपकी निश्चित तौर पर हेल्प करेगी, ठीक है। तो जनक कौन हो गए आपके? जूलॉजी के अरस्तु। लेकिन अब देखिए साइंस का पूछे अरस्तु, वो बायोलॉजी का पूछे अरस्तु, और आपका जूलॉजी का भी जनक पूछा जाता है तो भी कौन? अरस्तु। लेकिन बॉटनी वाले केस में थोड़ा सा क्या हो जाती है, कहानी आपकी भिन्न हो जाती है। और कहानी क्या सामने आती है? कहानी ये सामने आती है कि इसके जनक कौन है, ठीक है। इसके जनक कौन है? तो है वो है आपके थियोफेस्टस। कौन है? थियोफेस्टस। तो कभी अगर आपसे ये स्पेशली प्रश्न बन सकता है कि बॉटनी के जनक कौन है, पिता कौन है, तो वो कौन है? आपका थियोफेस्टस। अब देखिए, अब आपने कहा कि जूलॉजी के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस, लेकिन क्यों? व्हाई? क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो योगदान दिया होगा, ठीक है। तो एनिमल के ऊपर, जंतुओं के ऊपर आपके जो अरस्तु हैं इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। कौन सी बुक लिखी जाती है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक की एक पुस्तक लिखी जाती है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। अब जिस तरीके से अरस्तु ने जंतुओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसी तरीके से जो आपके थियोफ्रेस्टस भाई साहब हैं इनके द्वारा भी एक किताब लिखी जाती है जिस किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्लियर हो गई बात? तो इतनी कहानी आप लोगों के समझ में आ गई। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने अपने बुक के अंदर हिस्टोरिया एनिमेलिया जो बुक है, इन दोनों ने काम क्या किया होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, 3 टर्म मैं यहां पर बता रहा हूं। एक है मॉर्फोलॉजी, एक है आपका मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा है आपका एनाटॉमी, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये टर्म आपके। और तीसरा टर्म है फ्यूजियोलॉजी। तीसरा टर्म क्या है? फ्यूजियोलॉजी। अब जो ये मॉर्फोलॉजी है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आकार की। क्या बोला जाता है? आकार की बोला जाता है। और जो आपका ये एनाटॉमी है इसको बोला जाता है, इसमें क्या होता है? इसमें एनाटॉमी, इसको एनाटॉमी ही लिखोगे आप हिंदी। और दूसरा हो गया आपका फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी को क्या बोलेंगे आप? कार्य की, कार्य की। तो देखिए जो आपकी मॉर्फोलॉजी है इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। क्लियर हो गई बात? एनाटॉमी क्या होगा? जब हम किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं,
ठीक है, जब हम किसी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एनाटॉमी हो जाती है। और जब हम जीवों के अंदर जो अंग है वह किस तरह से काम कर रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं, तब वो क्या कहलाता है, आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आप लोगों ने देख लिया है यहां पर क्या चीज आप लोगों ने देखी कि आपका मॉर्फोलॉजी क्या हुआ, ठीक है, मॉर्फोलॉजी आकार की। जब हम किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी क्या होती है, जब हम किसी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी हो गया। और जब हम फिजियोलॉजी क्या है आपका, फिजियोलॉजी जब हम जीवों के अंदर जो अंग हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं इस बात का हम लोग अध्ययन करते हैं, तब वो आपका क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातें, जितनी बातें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई है वो बातें सारी की सारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे की चीजें देखते हैं। तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। कुछ शाखाएं हैं विज्ञान की, इसको मिटा देते हैं और उन सभी को, ठीक है, उन सभी शाखाओं को आप लोगों ने लिखना है और आप लोगों का 1 नंबर, ठीक है, मैं समझता हूं कि पक्का हो जाएगा अगर आप लोगों ने यहां पर जो भी चीज आपको लिखाई जाएगी उनको अच्छे से नोट डाउन कर लिया है, कर लेते हैं आप लोग, तो आपको निश्चित तौर पर वो सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है। एक एक चीज बारीकी के साथ लिखने का काम करेंगे आप लोग। देखिए भाई, फिर से हमें वही मेहनत करनी पड़ेगी जो मैंने परीक्षा वाणी के टाइम पर की थी, ठीक है, और आप लोगों को भी उसी तरीके से अपना प्यार जो है वो उसी तरीके से बनाना पड़ेगा जिस टाइप से आप लोगों ने जो हमारी परीक्षा वाणी थी उसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, ठीक है। तो मेरा हर एक जो चीज है उसको डीपली आपको यहां पर बताना काम है। कुछ चीजें मैं आज लिखाऊंगा आपको, कुछ कल लिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होती है, एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन, ठीक है। एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खियों का अध्ययन है। कैसे आप लोग एपीकल्चर को ध्यान रखेंगे, संभावनाएं रहती है इसके आपके एग्जाम में आने की। याद कर, एप्पी आप लोग पीते हो ना, एप्पल की होती है एपी, ठीक है। और अगर आप एपी पी रहे हैं और उस एपी में क्या है, उस एपी में मधुमक्खी घुस जाती है, ठीक है, एक मधुमक्खी आती है और घुस जाती है, तो आप लोग क्या उसको पियोगे, नहीं पियोगे, ठीक है। तो एपी में मधुमक्खी पड़ गई थी इसलिए आप लोगों ने उसको नहीं पिया। उसके बाद देखिए सेरीकल्चर, दूसरा टर्म आ रहा है सेरीकल्चर। अब ये सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर को कहा जाता है रेशम पालन, ठीक है। रेशम पालन आपका किसे कहते हैं, सेरीकल्चर को कहते हैं, ठीक है, सेरीकल्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि सेरीकल्चर हो गया, ठीक है, रेशम पालन। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आसान है, यह है बागवानी से संबंध, किससे संबंधित है, बागवानी से। उसके बाद आता है पीसी कल्चर,
पीसी कल्चर। और ये आपका क्या है, मछली पालन। ठीक है, मछली पालन किससे संबंधित है, आपका पीसी कल्चर। क्लियर है। उसके बाद है एंथोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंथोलॉजी, और बार बार आपका पूछा भी जाएगा। एंथोलॉजी ये है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर क्या है, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती जो होती है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर। अगर देखिए ब्यूटीफुल बनना है तो आपको क्या खाने पड़ेंगे, अंगूर खाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कुछ और चीजें हैं, जैसे हार्ट, दिल है। ठीक है, हार्ट का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे आप लोग, कार्डियोलॉजी। उसके बाद आप लोग देखेंगे जब हार्ट के साथ क्या जुड़ जाता है, प्लस रुधिर, हार्ट प्लस रुधिर का जब अध्ययन होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए सिर्फ अगर ब्लड का आपको अध्ययन करना है, ब्लड का, तो उसे क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी। तो यहां पर क्या क्या देखा, हार्ट का कार्डियोलॉजी, हार्ट प्लस रुधिर संचरण की जब भी बात आती है तो एंजियोलॉजी। ठीक है, और देखिए यहां पर कैसे देखो, एनजीओ वाले जो होते हैं ना, वही क्या करते हैं, उनका दिल बड़ा रहता है तो वो क्या करते हैं, खून ज्यादा दान करते हैं। ठीक है, ब्लड का हिपेटोलॉजी क्या रखेंगे आप लोग, हिपेटोलॉजी। उसके बाद देखिए लीवर, नहीं इसका आप लोग ध्यान रखेंगे हिमेटो, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका हिमेटो है। और जब लीवर की बात आएगी, लीवर का जो अध्ययन होगा वो कहलाएगा आपका हिपेटोलॉजी। क्या कहलाएगा, हिपेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटो और हिपेटो में अंतर है। ठीक है, हिमेटो कहां पर होगा, ब्लड में, और हिपेटो लीवर कहां होता है, पेट में होता है, तो हिपेटोलॉजी। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है किडनी की बारी। ठीक है, किडनी है आपकी, तो किडनी को आप क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या होता है, नेफ्रोलॉजी होता है भाई। ठीक, या इसी को बोला जाता है रीनोलॉजी। रीनोलॉजी, रीनोलॉजी। उसके बाद आता है आपका ब्रेन। तो ब्रेन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। तो आज क्या करेंगे आप लोग, ये पहली क्लास थी आप लोगों की और कम ही लिखा रहा हूं ये। ठीक है, कुछ कल की क्लास में भी लिखा दूंगा आपको। ठीक है, एक और लिखिए आप लोग, अस्थियों का लिखिए, हड्डियों का, तब ठीक हो जाएगा। इसको भी लिखिए, हड्डियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है आपका, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद पाचन तंत्र, गैस्ट्रोएंटोलॉजी। पाचन तंत्र, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो इतना लिख लीजिए आज। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए, ये सारी चीजें जो है इनको आप लोग लिख लीजिए आज। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बचते हैं, 20 बहुत सारे नाम बचते हैं, इसके बाद भी 20-25, उनको हम कल की क्लास के लिए रखेंगे। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, आप लोगों को बोरियत भी नहीं होंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं भाई। ठीक है, जितने भी लोग देखेंगे वीडियोस को वो नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स आप बनाओगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि कनिष्ठ सहायक ही एक एग्जाम नहीं है जहां पर पूछी जानी है, आपके हर एग्जाम में आपसे ये चीजें जरूर पूछी जाएगी भाई।